हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि वे यूपी एमएसपी की वेबसाइट पर एक भौतिक विज्ञान के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों के लिए टीचर्स ने बताए हैं। वो क्या सुझाव है उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे कि पेपर टाइम में एटलीस्ट आप लोगों को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिल सके। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। सामने लिखा हुआ है हमारे, भौतिक विज्ञान प्रतिदिन पढ़ा जाने वाला तथा निरंतर अभ्यास किया जाने वाला एक विषय है। यदि भौतिक विज्ञान के अध्ययन को अभ्यास के साथ निरंतर पढ़ा जाता है तो 100% परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित दिए गए हैं। और ये जो महत्वपूर्ण सुझाव है ये उन टीचर्स ने दिए जो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं यूपी एमएसपी की तरफ से। ठीक है ना। चलिए, और अगर आप वेबसाइट ये वाली देखोगे ना, यूपी एमएसपी एजुकेशन पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये साफ दिखाई दे जाएंगे। पहला सुझाव आप लोगों के लिए है, प्रतिदिन अध्ययन करने के लिए उपलब्ध समय को विषयवार विभाजित करें। समय सारणी बनाएं, मतलब टाइम टेबल एक बना लें, जिससे संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके, मतलब लास्ट टाइम में आप लोगों का रिवीजन हो सके। उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सेकंड नंबर का आप लोगों के लिए सुझाव दिया गया है, भौतिक विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को बचे हुए दिवसों में विभक्त कर लें, मतलब लास्ट में कितना टाइम बचा हुआ है उसे विभक्त कर लें। कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें, मतलब अभी तो आप लोगों का पेपर आ चुका है, अब जो आपका समय है उसको मैं तो ये कहूँगा कठिन प्रश्न को आप ना पढ़कर जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करें बस। अगला है, सबसे पहले सरल और अधिक समझ वाले टॉपिक की पुनरावृत्ति करें। पुनरावृत्ति का मतलब रिवीजन से है। उन्हीं चीज़ों को सबसे पहले आप करें जो सरल हैं और जो आसानी से तुम्हें समझ में आ जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ों को वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपके पास समय नहीं है। पुस्तक के अध्याय सूत्रों की सूची तैयार कर लें और उसे बार बार देखकर कंठस्थ करते रहें, मतलब आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके साथ देखो, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें तो मैं बताई गई हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.education.in पर मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है। मतलब अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस नहीं की है तो सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, चाहे आने वाला केमिस्ट्री का पेपर हो चाहे फिजिक्स का पेपर हो, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि जब तक तुम सैम्पल पेपर नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और जब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक मतलब वीक है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को नहीं आती, उनको आप समय दे सकते हो। ठीक है, तो सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर आप ज़रूर लगाया करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए, परीक्षा की तैयारी के दौरान यदि कोई टॉपिक कठिन लगे तो उसे दोबारा समझना हो तो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो की सहायता लें। मतलब ज़रूरी नहीं कि दीक्षा ऐप जो आप लोगों को टीचर सही लगते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर जाकर उस टॉपिक से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। समय प्रबंध के लिए विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। मतलब कि आप लोगों को पता होगा 5 साल का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज है, कितना लिखना चाहिए, कितने तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, इससे तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगला है, भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे गए संयंत्रों को चित्रों तथा परिपत्र चित्रों की अभ्यास करें। मतलब अगर आपके एग्जाम में कोई डायग्राम आता है तो उस डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और जिससे ये है कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अगला है, पाठ्यक्रम के समस्त सूत्रों पर आधारित आंकिक प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। देखो, आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को क्या काम करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सूत्र जो है मॉडल के आगे दे रखे होते हैं, तो मॉडल के आगे जो सूत्र दे रखे हैं उनको रिवाइज करो, याद करो और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। समस्त परिभाषाओं व डेरिवेशन का अभ्यास लिख कर करें। अगर आप लिख कर याद करते हो, डेरिवेशन को सॉल्व करते हो, तो आपको पेपर टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, आसानी से आप कर पाओगे। उत्तर पुस्तक में प्रत्येक प्रश्न का खंड सहित अंकन करें। मतलब कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर खंड बता दें, कौन से खंड का क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है। ठीक है, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं उन्हें पहले करें, समय नष्ट ना करें। तो पेपर के टाइम में आप लोगों को इस चीज़ का विशेष का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसे आप कर दीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद में क्या काम करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आता लास्ट में करना, लेकिन कोशिश करना कि जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, जो हिंट दे गई है उससे संबंधित ही तो आपको क्या काम करना है, आंसर लिखना है। आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखनी, उसी से संबंधित चैप्टर से संबंधित बातों को आप लिखेंगे तो नंबर मिलने के पूरे चांसेस आपको हैं। ठीक है,
विशेष का ध्यान देना, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत, करके सभी आना और प्रश्न को समझना जरूर, क्योंकि आज के समय के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं। बायोलॉजी का भी जो मैंने पेपर देखा था उसमें भी क्या है, क्वेश्चंस घुमा कर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट वाइज आ रहे हैं। आप रट्टाफिकेशन मारते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ठीक है ना। तो आपको क्या काम है, क्वेश्चंस को समझना है, और अगर आप क्वेश्चंस की भाषा को समझ गए, क्वेश्चंस को समझ गए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रश्न को नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है। प्रश्न अगला है, प्रश्न में जहां आवश्यक हो रेखा चित्रों का प्रयोग करें। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में रेखा चित्र बनाने का, तो आप रेखा चित्र जरूर बना के आओ, जिससे ये है कि आसानी से आप जो बातें बताना चाहते हो रेखा चित्र के माध्यम से बता सकते हो। चित्रों को साफ सुथरा बनाएं और सफाई से नामांकित करें। जो भी डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल साफ बनाएंगे, सुथरा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आप बनाकर भागाओ, नहीं। भौतिक विज्ञान विषय में इकाई यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है, अतः उत्तर में इकाई हो तो अवश्य लिखें। देखो कौन सी यूनिट में पूछा जा रहा है आंसर, उस यूनिट को विशेष का ध्यान दें, और जो आपका न्यूमेरिकल दे रखा है तो उसमें भी आप यूनिट का ध्यान दें कि यूनिट कौन सी पूछी जा रही है। डायरेक्ट आंसर के बाद में जो यूनिट आती है उसको जरूर लिखें, ठीक है ना। विद्यार्थी के प्रश्नों के उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये अर्धचालक है, तो अर्धचालक को समझाने के लिए इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। ये आसानी से टीचर के समय में आता है और आसानी से इन चार्टों को आप भी बना सकते हो, ठीक है ना। नीचे कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के बाद अंतिम प्रश्न पर अपना रोल नंबर अवश्य डालें। पूरा पेपर आप लोगों का हो जाए तो लास्ट में अपना रोल नंबर जरूर डाल देना। गणना हेतु रफ कार्य उत्तर पुस्तिका की आखिरी पृष्ठ पर करें। पृष्ठ को रफ कार्य कर अवश्य लिखें। रफ कार्य करने के बजाय एक सीधी रेखा से काट दें। आपको इस तरीके से काट देना है जहाँ पर आपने लास्ट के पेज में रफ कार्य किया है। ये तो आपकी हो गई इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और बता देता हूँ जो आप लोगों के साथ काम आ सकती हैं, ठीक है ना। देखो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, प्रश्न जो दे रखा है प्रश्न को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना, ठीक है। क्योंकि आपने बायोलॉजी में भी ये देखा होगा कि बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्रश्न को अच्छे से समझो और जब तक पूरी तरीके से समझ में ना जाए तब तक उसका आंसर आप लोगों को नहीं देना। पहला काम ये करना है। ऑब्जेक्ट में ये सभी ए बी दोनों इस तरीके से क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्ट में दे रखे हैं तो उस पर टिक मार सकते हो। थ्योरी में आप ज़्यादा वो मत करना, ज़्यादा मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर लिखने की कोशिश करना। ज़्यादा ऐसी थ्योरी मत लिखना जो मतलब कि एक नंबर है तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी कर दो, ऐसी मत करना। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लोगों को अच्छे से आता है तो चित्र सहित डायग्राम वगैरह जो भी पूछी गई हैं सब चीज़ें बनाकर आना। कोशिश करना कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आता है तो उसे बनाने की कोशिश करना, और बनाने में भी वही चीज़ें लिखना जो उस चैप्टर से, उस टॉपिक से संबंधित हों, ठीक है ना। आपको ये काम करना है। और अगर आप लोगों को कोई भी और भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। उसके साथ साथ में देखो फिजिक्स है, फिजिक्स को आप लोग बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आप खुद फील करके, क्वेश्चंस को फील करके आप आंसर का जवाब दे सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो प्रश्न को समझो, प्रश्न को समझो। मैं बार बार इसी बात पर बोलता हूँ, प्रश्न की भाषा को समझो। अगर आप इन काम को कर लोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। देखो आज के समय में सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस को घुमा कर देते हैं। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और आप बड़े हो चुके हो, समझदार हो, प्रश्न को समझना सीखो, ठीक है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि राइटिंग और प्रेजेंटेशन आप साफ सुथरा बना कर रखना, और पेपर टाइम में घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि घबराओगे तो क्वेश्चंस आप लोगों के गलत हो जाएंगे। पेपर टाइम में हिम्मत बनाए रखना, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर भी देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।